वेलकम टू मिनी एफएम शॉर्ट स्टोरीज। आज हम ओडिशा और ओडिशा स्टेट पे आए हुए बहुत खतरनाक आम लोगों और ओडिशा को खून के आंसू रुलाने वाले साइक्लोन को लेकर वीडियो बना रहे हैं, जिस पे हम 1978 से लेकर 2024 दाना नाम के तूफान के बारे में जानेंगे, जिस पे फैलिन, फनी और सुपर साइक्लोन शामिल है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1978 में ओडिशा में आए चक्रवात को 1978 ओडिशा चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात 19 अक्टूबर 1978 को ओडिशा के तट से टकराया और भारी तबाही का कारण बना। तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा और बाढ़ के कारण इस चक्रवात ने कई लोगों की जान ले ली और बड़ी संख्या में घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। यह ओडिशा के इतिहास के खतरनाक चक्रवातों में से एक था, जिसने जन धन की व्यापक हानि की थी। जिसको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। फिर आया 1999 का सुपर साइक्लोन। 1999 में ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन एक अत्यंत विनाशकारी चक्रवात था, जिसे 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन या प्रलयनकारी चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को ओडिशा के तट से टकराया और 270 से 300 किलोमीटर घंटा से अधिक की रफ्तार से हवाएं चली। इसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़, भूस्खलन और तबाही हुई, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। इस चक्रवात से ओडिशा का बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह नष्ट हो गया था और इसे भारत के इतिहास के सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। 2013 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए फैलिन चक्रवात को एक शक्तिशाली और खतरनाक चक्रवात के रूप में जाना जाता है। 12 अक्टूबर 2013 को यह चक्रवात ओडिशा के गोपालपुर में तट से टकराया था। इस चक्रवात की हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर घंटा तक थी, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़, भारी वर्षा और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। सरकार की तरफ से पहले ही बड़े स्तर पर निकासी की योजना बनाई गई थी, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। फैलिन के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना और राहत कार्यों के कारण जनहानि कम रही। 2014 में आया हुदहुद चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर एक अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात था, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी तबाही का कारण बना। 12 अक्टूबर 2014 को यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में टकराया, जहां हवाओं की गति लगभग 185 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई थी। हुदहुद के कारण कई स्थानों पर भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन हुए, जिससे बड़ी संख्या में घर, पेड़ और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इस चक्रवात से लगभग 20 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग प्रभावित हुए। सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य किए, जिससे जनहानि को सीमित किया जा सका। 2018 में भारत के पूर्वी तट पर तितली चक्रवात का असर देखने को मिला, जिसने मुख्य रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। ये चक्रवात 11 अक्टूबर 2018 को ओडिशा के पास गोपालपुर में तट से टकराया था। इसकी हवाओं की रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर घंटा थी, जिससे तटीय इलाकों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन हुआ। तितली चक्रवात के कारण कई लोगों की मौत हुई और कई गांवों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाए गए। 2019 में आए फानी चक्रवात ने ओडिशा और अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। ये चक्रवात 3 मई 2019 को ओडिशा के पुरी तट से टकराया और इससे अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा गया था। इसकी हवाओं की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़, भारी वर्षा और व्यापक क्षति हुई। फानी चक्रवात के कारण घर, बिजली की लाइनें, पेड़ और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद सरकार ने पहले से ही लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रबंध किए थे, जिससे जनहानि काफी हद तक कम रही। 2020 में अम्फान, 2021 में यास और 2024 में दाना चक्रवात। दाना साइक्लोन के बाद और एक आ रहा है नवंबर के महीने में 5 से लेकर 15 तारीख के बीच को ये खतरनाक तूफान ओडिशा पे टकराएगा। अब लगता है कलयुग खत्म होने वाला है। अब सिर्फ आपका ही सहारा है महाप्रभु। जय जगन्नाथ।